होगी यूं खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रोग्राम आज के सुविचार से। रहीम कहते हैं, राम न जाते हरिन संग से, न रावण साथ, जो रहीम भावी कतहु होत आपने हाथ। इसका मतलब ये हुआ, यदि जो होना है उस पर हमारा बस होता तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरन के पीछे गए और सीता का हरण हुआ, क्योंकि होनी को होना था, उस पर हमारा बस न था न होगा। इसलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। हम अक्सर इस बात को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। दरअसल क्या है दोस्तों कि हम इस ऐसे वैसे के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि होनी को तो होना ही है, वो न आपके बस में है न मेरे बस में। जो होना है वो बस होना है, वो किसी के बस में नहीं है। हाँ, हमारे बस में क्या है? हमारे बस में है कि कुछ भी होने के बाद हम उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा रहता है, ये हमारे बस में है। तो याद रखिएगा कि आपके और हमारे बस में जो चीजें हैं हम उन पर काबू पा सकते हैं, जो नहीं है उन पर काबू नहीं पा सकते। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिल की बात बताने वाला हूं। और आज हम किस तरह की देश के बारे में बात करेंगे। दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब देश हैं जहां पर अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो आपके और मेरे लिए सुनने में थोड़े आश्चर्यजनक लग सकते हैं, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों के लिए वो आम बात है। आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे सुनसान देश कौन सा है। सुनसान देश का मतलब कि देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ लोग, वहाँ की आबादी इतनी कम है कि इंसान चाहकर भी शोर नहीं मचा सकता। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो या अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं या फिर अजीब स्थिति के लिए। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिसे सुनसान होने के लिए जाना जाता है? जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो इसलिए जाना जाता है कि वो सुनसान देश है। दरअसल इस देश की जनसंख्या काफी कम है। ऐसे में इस देश में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 6 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। 1 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में सिर्फ 2 लोग। यार ये तो बहुत ज्यादा ही कम हो गया है कि नहीं? उत्तर मध्य एशिया में स्थित ये विशाल और खूबसूरत देश अपने विशाल भूमि क्षेत्र की अपेक्षा कम जनसंख्या घनत्व के कारण 99.7% खाली है। मंगोलिया का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का है, जो लगभग 1.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश चीन और रूस के बीच स्थित है। इससे उत्तरी सीमा पर रूस और दक्षिणी सीमा पर चीन से जुड़ा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक जरूरी क्षेत्रीय दृष्टिकोण देती है, लेकिन इसके साथ ही यह देश दूसरे देशों की तुलना में काफी सुनसान है। दरअसल इसके पीछे का खास कारण मंगोलिया की जलवायु भी है। यह देश एक शुष्क और ठंडी जलवायु का सामना करता है, जिसमें सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मंगोलिया का मौसम खास तौर पर 2 मौसमों में बटा होता है, गर्मी और सर्दी, और यहाँ बारिश की मात्रा भी काफी कम होती है। मंगोलिया की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। देश की कुल जनसंख्या लगभग 3 मिलियन के आसपास है। 3 मिलियन का मतलब हुआ करीब 30 लाख, और इसकी जनसंख्या घनत्व सिर्फ 2 लोगों प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा काउबॉय संस्कृति और खानाबदोश जीवन शैली से जुड़ा हुआ है।
इस देश में बहुत सारे लोगों की जीवन शैली पारंपरिक है और वो खासतौर पर घुमंतु पशुपालकों के रूप में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगोलिया की अर्थव्यवस्था खास तौर पर खनन, पशुपालन और कृषि पर आधारित है। देश में तांबा, कोयला और सोना जैसे खनिज संसाधनों का प्रचुर मात्रा में भंडार है। हालांकि देश की अपेक्षाकृत कम जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल के कारण इसकी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की तुलना में कम विकसित है। मंगोलिया के दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी और निर्जरता इसे बहुत ही परेशानी भरी जगह बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस जगह पर आपको वो आराम नहीं मिलेगा, जिस जगह पर पदार्थ नहीं मौजूद होंगे जो जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर कोई रहना क्यों ही चाहेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में हर जगह पे तो भीड़ ऐसे ही बढ़ रही है, तो क्या पता वहाँ पर भी भीड़ बढ़ जाए और किसी न किसी के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आएगा ही, जिससे वो उस जगह को खूबसूरत बना देंगे और एक पर्यटक क्षेत्र भी बन सकता है। हम सब नहीं जानते, क्योंकि आने वाला समय कुछ भी दिखा सकता है हमें। दोस्तों चलिए शो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें कविता भी सुनना चाहिए, वो भी मनोरंजन का एक साधन है और हमें ज्ञान भी देता है और हमें सोचने पे मजबूर करता है और सोचने की एक दिशा देता है। आज की कविता का नाम है जो बीत गई और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कविता को। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे पत्तों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे ढाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं। वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों ये इतनी प्यारी कविता हरिवंश राय बच्चन जी की हम आज इसे सुने और हमने महसूस किया कि कवि कहना क्या चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शो में, और मैं इससे पहले कि आपको एक चुटकुला सुनाऊं और आपको हंसाऊं, मैं आपसे एक बहुत ही उम्दा बात कहने वाला हूं। अपने राजमिस्त्री भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि याद रखिएगा दोस्तों कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब दोस्तों आपको सुनाने वाला हूं मैं एक चुटकुला। टीचर ने पूछा कि लड़कियां अगर पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं? तो इस पर गप्पू ने कहा, सर सब के सब चोर होते हैं। टीचर ने पूछा वो कैसे? तो गप्पू ने कहा क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। दोस्तों अब समय हो चुका है कि मैं आप सभी से इजाजत लूं, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा। तो रोचक तथ्य ये कहता है कि जन्म से लेकर 3 महीने तक
बच्चों की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होती है, मतलब कि वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा क्या कलर है, उनको अंतर नहीं समझ में आता। सब कुछ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह होता है। हम जैसे टीवी देखते वक्त सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखते, पहले ज़माने में देखते थे, वैसे ही उनकी ज़िंदगी में भी शुरू के 3 से 4 महीने ब्लैक एंड वाइट ही होते। धीरे 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 उनकी कलर की समझ बढ़ती है, वो कलर को अलग अलग तरीके से, समान तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। मान लीजिए पूरी तरीके से कलर को समझने में, रंगों को समझने में उन्हें 6 महीने लगते हैं, और उसके बाद एक बार वो कलर समझ जाते हैं तो फिर बस रंगों की दुनिया में ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाज़त। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पर नई बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.